स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ डायरेक्ट अपने घर से, यानी कि मेरे मायके से। तो ये क्लिप मैंने इसलिए ऐड करी क्योंकि उस दिन सुबह मॉर्निंग में माँ का फ़ोन आया सुबह सुबह ही कि सबको बुला लिया कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो हम सभी मिलने चले गए वहाँ से। तो बड़ी वाली सिस्टर मेरी और मैं, हम दोनों आए थे वहाँ से। मैं दिल्ली से और ये उधर से अपने मायके ससुराल से आई थी। तो माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उनका जो जी घबरा रहा था कि मिलने का मन कर रहा था। तो फिर हम सुबह जल्दी जल्दी में मैं निकल पड़ी ऐसे ही, मतलब कुछ भी नहीं किया। जैसे ही फ़ोन आया वैसे ही मैं निकल गई वहाँ से, घर से, दिल्ली से। आप सबको तो पता ही है माँ की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब है, लेकिन पता नहीं क्या घबराहट सी होने लगती है उनको, मतलब बेचैनी हो जाती है। ऑक्सीजन तो ठीक है, अभी नॉर्मल है और चीज़ें भी वैसे पेन नहीं है, लेकिन पता नहीं घबराहट क्यों हो रही है। फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ता है, इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, फिर जाके थोड़ा बहुत आराम होता है। अदरवाइज़ ऐसे ही, मतलब अभी हो गया आराम, थोड़े दिन, एक दो दिन आराम हो गया, फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो सुबह मॉर्निंग के टाइम पे माँ का फ़ोन आया था 7 बजे के, 7:30 बजे के करीब। जब तक तो मैं सो के भी नहीं उठी थी, तभी फ़ोन उठा। ऐसे कैसे मैं, ईशू, इसके पापा, हम तीनों निकल पड़े वहाँ से, क्योंकि माँ की जो फ़ोन पे सुना ना कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तड़का हो गया जी, घबरा के जब पता बताओगी बिना पूछे के मेरा पड़ेगा। मम्मा स्माइल दी क्या करेगी? पिन्ने पर वाले आज लोटा भरा था, दही का दे दिया, बना लेगी आप? मम्मी का मेरा आंटी ने दिया होगा, दे दी। चिंता ना करें। हम सभी बैठे हुए थे, ऐसे ही बातें कर रहे थे। माँ के जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिए थे कि उसके बाद माँ को आराम हो गया था, लेकिन ऐसे ही माँ की फिर भी तबीयत आज भी, मतलब फ़ोन किया था मैंने जब भी ऐसे मन घबरा रहा है वैसे ही। तो सुबह जैसे कि मैं बता रही हूँ, हम सभी ऐसे ही आ गए थे, मतलब कुछ भी खाया पिया था। यहीं पर आके इन्होंने भी नाश्ता किया, फिर सभी बैठे हुए थे। बड़े वाली सिस्टर भी आ गई थी, वो आ गई थी 11 बजे के करीब, क्योंकि उसका ससुराल ज़्यादा दूर है तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो मैं तो आज के दिन यहीं पे रुक गई थी, सुबह मॉर्निंग में गई फिर घर पे ये, पर अभी चले गए थे आज ही, इनको काम था, फिर बोला कि मैं कल आ जाऊँगी। इसे फ़ोन हटा दो बेटा, जाना। बंद कर बेटा इसे। राम भाई अरे बला जिसने आगे आगे ये तो ठीक हो जाएगी, टेंशन ना ले। और तब बुझ ले कुछ टेंशन मत दिमाग में बुझ टेंशन मत ले, आ रहा हूँ मैं। ये दे शर्मा है, हाँ मेरे शर्मा है। चल की चल रहा होगा दुकान, हमारे एक दुकान ना भाई बे, वो रही दुकान है। ते नाना न कदे नाना दुकान कर ले। मेरे मामा के भी नाना दुकान कर रहा था। और क्या चाहिए ये मामा कर रही फिर कर रहा चल लगे मामा ना दे रहा है और नानी तो जाके बैठ जाएगा, तो नानी दीदी नानी गाल गाल काम का चम चम दे दे जा जा कर खा देख आकृति चूर्ण। तो ये जो सिलेंडर अभी पापा बड़े वाला लेकर आए हैं, ये 5-6 दिन चल जाता है। बाई चांस लाइट चली जाए तो ऑक्सीजन लगाने के लिए सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज़ तो मशीन है उससे काम चल जाता है। लेकिन अभी मौसम जैसे चेंज हो रहा है तो लाइट चली जाती है, बारिश का मौसम है तो उसकी वजह से भी लाइट एक आधी बार चली जाती है। वैसे तो मोस्टली वहाँ पर रहती है, लेकिन फिर भी बैकअप के लिए पापा ने सिलेंडर ला रखे हैं 2। तो अभी यहाँ पे झूले लगा रखे हैं। हमारे यहाँ पे ना ज़्यादातर जो जगह है वो खाली है, तो ये इस तरह से झूले लगा लेते हैं। पिछले साल भी इन्होंने लगाए थे, तो उस टाइम पे भी मैं आई हुई थी अभी।
तो जब भी ईशू ने लास्ट टाइम झूले थे यहाँ पर अभी भी, तो शाम के टाइम सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि ट्यूशन के बाद सभी बच्चों के पास शाम के पास फ्री टाइम होता है, तो वो झूलने आ जाते हैं। और ईशू ने काफ़ी झूले यहाँ पर झूले हैं, मतलब काफ़ी कई बार उसने ये वाला झूला, फिर भी इसलिए मैं बस एक ही चीज़ की कमी रहती है कि मतलब वहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि बच्चे कहीं जाए इधर आस पास में पड़ोस में कहीं खेल लें, लेकिन हमारे यहाँ पर मतलब पूरा स्पेस है, बच्चा घर में भी इधर उधर जाकर अच्छे से खेल सकता है। लेकिन दिल्ली में इतनी जगह ही नहीं होती कि घर में भी अच्छे से खेल ले, क्योंकि लिमिटेड स्पेस ही होता है, उसकी वजह से फिर बच्चे का मन भी नहीं ईशु भैया का हाथ पकड़ ले, भैया का हाथ पकड़, भैया का हाथ पकड़, हाथ पकड़ भैया का। ईशु भैया दूर कूद ले तू, भैया तो दूर है। पानी नहीं लाए ना, फिर बताऊंगा। अरे कोई ना, रहने दे। क्लास में बताऊंगा जब मांगेगा। और अभी झूला झूल रहे थे ये कि बारिश आ गई, मौसम एकदम से चेंज हो गया, बिल्कुल भी ये नहीं था कि बारिश आ जाएगी एकदम से, बहुत तेज बारिश आ गई थी। काफ़ी दिन के बाद बारिश में कुछ दिन पहले लगातार हो ही रही जल्दी से बारिश। माँ से मिलने का मैं पहले ही सोच रही थी, लेकिन दादाजी की गुजर गई उसी दिन मुझे यहाँ पर आना था माँ से मिलने, मतलब तैयारी वैयारी सब कर ली थी कि माँ से मिलने जाना, लेकिन तभी फ़ोन आ गया गांव से कि दादाजी गुजर गए हैं, तो फिर हमें वहीं जाना पड़ा, फिर 13 तो वहीं पे रुकना पड़ा। फिर उसके बाद अभी हम दिल्ली आ गए थे, तो सुबह बताया मैंने, मॉर्निंग में एकदम से फ़ोन आया माँ की, मतलब मन करा था सभी के पास फ़ोन कर दिया कि मैं से मिल लो, ये कि आप समझ ही रहे हो कि तबीयत ख़राब है उनकी, तो बेचैनी हो गई थी, तो सबको बुला लिया। तो अभी अंदर चाय बन रही थी तो हम बाहर आकर बैठ गए थे। बारिश मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं थी, कम हो गई थी उस टाइम पर। ये दोनों ईशू और मेरी जो बड़े वाली सिस्टर है उसका लड़का, मतलब ये मतलब सारे बच्चे, मतलब हमारे तीनों बहनों के बच्चे जितने भी हैं सारे छोटे वाले भाई के पास ही रहते हैं। मतलब हम कितना कुछ करें फिर भी उधर ही जाके उसके पास ही रहते हैं, क्योंकि इनको चाहिए खाने को और ये इनको हमेशा चीज़ें दिलाकर रहता है। चलो मामा के पास चलो, मतलब वहाँ पर जाने के बाद तो ये हमें भूल ही जाते हैं। तो ये देखिए मौसम अच्छा हो, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, ठंडा तो नहीं हुआ, पर थोड़ी सी राहत तो मिली थी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद इतनी गर्मी हो गई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से गर्मी ज़्यादा बनी हुई थी और पानी की वजह से और ज़्यादा, बारिश की ज़्यादा वजह से उमस ज़्यादा हो गई। तो कुछ ज़्यादा ख़ास मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि माँ की तबीयत देखकर ऐसे हो जाता है ना कि मेरा मन था कि ज़्यादा दिन रुकने का, क्योंकि माँ के पास मैं आती हूँ तो 1-2 दिन ही मुश्किल से रुक पाती थी, क्योंकि ईशू के स्कूल भी खुल गए थे उस टाइम पे। और फिर अब तो रुक भी नहीं पाई, क्योंकि दादाजी की वजह से मुझे वापस फिर जाना था, क्योंकि दादाजी की 13वीं थी, तो इस वजह से मैं फिर रुकी नहीं ज़्यादा। फिर मैं मॉर्निंग में सोचा कि मॉर्निंग में चली जाऊँगी। तो
नेक्स्ट डे मैं चली गई थी सुबह ही जल्दी, क्योंकि दादाजी की 13वीं थी तो गांव में जाना भी ज़रूरी था। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट डे हम चले गए। बस एक बात है कि यहाँ पर ईशु का मन लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे हैं, पड़ोस में भी है 1-2 बच्चे हैं, उनके साथ और कुछ इसके साथ भी इसका मन लग गया था यहाँ पर। तो ये देखिए, जैसे लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि स्विमिंग पूल में ईशु पूरा दिन मतलब बिजी थी, आज भी इन्होंने मतलब निकलवा ही लिया अपने मामा से कह के कि हमें नहाना है। और ये बारिश बंद हो गई थी उसके बाद की ये वीडियो है। ये देखिए, उसको भी अंदर घुसा दिया और अपने आप भी उसके अंदर चली गई है। मतलब अपने वैसे इनको बोल दो ना कि कुछ काम करना, जब तो ये कहीं भी नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी मर्जी से ये इनको जो करना ना वो कर लेते हैं। और जैसा कि और भी व्लॉग्स में मैंने बताया था कि हमारे यहाँ साथ घर के साथ हमारा ये प्लॉट है, जिसमें पेड़ वेड़ लगा रखे, फल फ्रूट वाले पेड़ भी लगा रखे हैं, पौधे लगा रखे, फूल लगा रखे हैं पापा ने, मम्मी ने, सॉरी मम्मी ने नहीं बोलते, हम माँ बोलते हैं, माँ ने। तो ये अभी आड़ू और ये है चीकू जो अभी लगे हुए हैं। और चीकू मैं लेकर भी आई हूँ, क्योंकि अभी एक अच्छे हैं तो इनको ना थोड़ा सा दबा के रखना पड़ेगा, जिससे ये पक जाएंगे और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इनका। तो ये सामने आंटी हैं और ये उनकी धोती है। इन्होंने अभी मीठा पानी बनाया था तो बोल रही थी मौसी आ जाओ पी लो। तो मैंने बोला वैसे तो मैं पीती नहीं, क्योंकि नींबू मेरे को सूट नहीं करता। फिर मैं सोचा कि उसने इतने प्यार से बनाया है तो मैं पी लेती हूँ। तो मैंने पिया। वैसे बाई चांस गला ख़राब तो नहीं हुआ, क्योंकि वैसे भी मैं मेडिसिन ले ही रही थी अभी, दवाई इसकी गले ख़राब होने की। तो ये देखिए, जैसा कि मैं बता रही थी कि शाम को भी पूरा दिन इसने कई बार झूला है। और अभी भी ये है कि मैं अभी भी झूलती रहूं। क्या नाम है, इस महीने हमें वाटर पार्क भी जाना था, क्योंकि हमने पासेस ले रखे हैं, लेकिन वही एकदम से सडनली सब कुछ चेंज हो गया तो हम कहीं जा भी नहीं पाए। फिर तो अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ जाएंगे तो वहाँ पे वाटर पार्क में, क्योंकि वहाँ पे जो सारे अम्यूज़मेंट पार्क में जो होते हैं वहाँ पे ईशू को अच्छे से मज़ा आता है, वाटर पार्क में, अम्यूज़मेंट पार्क में भी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन चल रही है मेरी में, क्योंकि वहाँ गांव में गई ना, उसकी वजह से ना गला ख़राब हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, तो उसी की मेडिसिन चल रही थी। पानी चेंज होने के बाद ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो ये बड़े वाला भाई अभी से आया इसका मुंबड़ की मार कर खा ले, मैं बताऊं बीज तो ही खा गई थी। दोनों खोल ले भी दिखा दे रहे दिल्ली। सीधा सीधा खड़ा हो, सीधा ऐसे लेकिन तो ना आई है दिख क्या ऐसे थोड़ी नून पकड़ के नहीं खाया वो तो उठा रहे हैं, देख कितना खाऊंगा। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, जब मैं ईशू रेडी हो गए थे, क्योंकि हमें जाना था भाई के साथ, क्योंकि वो दिल्ली ऑफिस में आता है अपने। तो उसी के साथ हम मॉर्निंग में हम चल पड़े थे। वो 7 बजे के करीब हम वहाँ से निकले थे।
तो और 1 घंटे के अंदर हम दिल्ली अपने घर पे पहुंच गए थे। ये देखिए इसकी शरारतें भी ईशू से कम नहीं है, ये भी मतलब पूरा नौटंकीबाज है, इसको भी कितना ही शरारत करवा लो इससे। तो ये अब हम निकल पड़े और ईशू जैसे गाड़ी में बैठी उसको नींद आ गई, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ गई थी। तो उसको जैसे ही ऐसे होता ना कि उसकी नींद रहती है तो वो सो जाती है। तो इससे नेक्स्ट व्लॉग में करूँगी और नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड उसकी वीडियो। तो जब तक बाय बाय।